सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम गणित के कालांश में स्वागत है। और अब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 9 बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं पूर्ण कर चुके हैं। सभी भैया बहनों को नियमित घर में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए सवालों का नियमित अभ्यास करना है। जब तक आप गणित में सवालों का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप ठीक से तरीके से सवालों को बनाना सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अपेक्षा है सभी भैया बहनों से कि इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी आप अपने पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखेंगे और नियमित सवालों का अभ्यास करेंगे। आज के पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आपके पाठ्यपुस्तक के अध्याय 10 आरेख में ग्राफी निरूपण के बारे में चर्चा की थी। उसी के क्रम में हम अपना अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न चौथा, ये देखिए कुछ आकृतियां ग्राफ में बनी हुई है, तो इसमें हमको कुछ भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसे एस टी यू त्रिभुज है तो इसमें एस टी और टी यू त्रिभुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एस टी में देखिए वाई के निर्देशांक क्या है, एस का 8 है और टी का 5 है, तो 8 में से 5 आप घटा देंगे तो भुजा की लंबाई निकल आएगी। और टी यू में देखिए एक्स अक्ष में 5 ऋण 2, टी का निर्देशांक 2 है, यू का 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे आप, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी देखिए, ए बी भुजा की लंबाई हो जाएगा 6 में से 1 आप घटा दीजिए और सी डी हो जाएगा आपका, सी कहाँ पर आ रहा है 8 और डी आ रहा है आपका 3, तो 8 में से 3 आप घटा दीजिए। तो इस तरीके से ये मैंने बताया था आप लोग को, 5 इकाई निकल जाएगा। उसके बाद वृत्त केंद्र एल के निर्देशांक 9 और 2 एवं व्यास 10 ऋण 8 आएगा। व्यास कैसे आएगा देखिए, ये जो वृत्त के केंद्र से ये पूरा व्यास है, तो ये देखिए ये जो व्यास का जो अंतिम बिंदु है तो वो 10 पे टच हो रहा है और शुरुआत इसके 8 से हो रही है, तो 10 में से आप 8 घटा देंगे तो एल के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। अब आपका जो अगला है, संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी बुक में कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें आपका ये देखिए संख्या एवं उसके गुणज के मध्य आरेख y बराबर 2x, यानी संख्या का दुगुना है। तो इससे आइडिया आप ले सकते हैं कि किसी संख्या और उसके तिगुने का हम आरेखीय निरूपण कैसे करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण करने के लिए हम पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y बराबर 3x, बिंदु x y। तो यदि हम पहली संख्या x 1 मानते हैं तो y बराबर 3x, तो x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो 3 आएगा। इस तरीके से बिंदु 1 3 निकल जाएंगे। दूसरे संख्या हम 2 लेते हैं तो दूसरी संख्या 6 आ जाएगी, 3 दूनी 6, तो 2 6, फिर 3 लेते हैं तो 9 आएगा, 3 9। इसी तरीके से 0 ऋण 1 ऋण 2 के लिए सब सारे बिंदु एक्स वाई निकल जाएंगे। अब जब बिंदु एक्स वाई ज्ञात हो जाएंगे तो आप इस तरीके से ग्राफी निरूपण आप कर सकते हैं। 2 अक्ष आपको बनाना है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, और जो भी बिंदु हैं जैसे 1 3 कहाँ आएगा आपका, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, दोनों के मान धनात्मक है, 1 और 3 यहाँ आएगा। उसके बाद आपका 2 6 प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा, दोनों मान धनात्मक है। 0 0 यहाँ पर बीच में आएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। उसके बाद ऋण 1 ऋण 3 आपका तृतीय चतुर्थांश में आएगा, दोनों ऋणात्मक है। ऋण 2 ऋण 6 भी आपका तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो इस तरीके से सारे बिंदुओं का ग्राफी निरूपण आपको कर लेना है और यही ग्राफ आपको इस तरीके से बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, मूलधन 800 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख खींचिए। तो हमको साधारण ब्याज निकालना है, समय x वर्षों में दिया हुआ है, साधारण ब्याज y मानेंगे। तो यदि हम x समय 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो साधारण ब्याज आपका 80 आएगा। यहाँ आप निकाल सकते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। समय 1 रखते हैं तो 80 आएगा, तो यहाँ बिंदु आ जाएंगे 1 80,
समय 2 वर्ष के लिए आपका y निकलेगा 160, तो 2 और 160। 3 वर्ष के लिए 240, 3 240, 4 के लिए 320, 4 320। इस तरीके से साधारण ब्याज के सूत्र में आप विभिन्न समयों के लिए आप साधारण ब्याज ज्ञात करके निर्देशांक निकाल सकते हैं। और ये आपका ग्राफी निरूपण आएगा। 2 अक्ष बनेंगे, x x डैश y y डैश। x x डैश में आप समय लेंगे वर्षों में, y y डैश में आप साधारण ब्याज लेंगे। 1 2 3 4 वर्षों के लिए 80, 160, 240, 320 में इस तरीके से बिंदुओं का निरूपण हम करेंगे। 1 80 यहाँ आएगा, उससे ऊपर 2 160, 3 240, 4 320। तो इस तरीके से ये ग्राफी निरूपण होगा। तो ये मैं व्हाट्सएप में आप लोग को सेंड करूँगी। इसके बाद है आप लोग का एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है। विभिन्न समयों में तय गई संगत दूरी के मध्य आरेख खींचिए। तो इसमें भी आपको एक्स वाई निर्देशांक निकालना है। समय विभिन्न समयों के लिए 1 2 3 वर्ष के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। तो आप निकाल लीजिए। यहाँ यदि आप समय 1 वर्ष रखते हैं तो 1 वर्ष के लिए 160 आ जाएगा, 2 के लिए 2 120, 3 के लिए 3 240। तो इन बिंदुओं का ग्राफी निरूपण आप लोग स्वयं करेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने एक नमूना बताया, इसी तरीके से आप इनका ग्राफी निरूपण करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 10 अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। ये देखिए, अगले वीडियो में मैं आप लोग के अध्याय 11 के बारे में चर्चा करूँगी। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।